हेलो एवरीवन, आज है 13 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अदानी विल्मर के बारे में। देखिए, अदानी ग्रुप की एक दमदार कंपनी है ये। और देखा जाए तो भैया हमारी रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं उससे जुड़ी हुई कंपनी, एफएमसीजी सेक्टर की ये कंपनी है। और देखा जाए तो एक गिरावट हमें देखने को मिली, बाद में अभी पिछले कुछ दिनों से ये संभलता हुआ लग रहा है। तो बातचीत करेंगे कि अदानी विल्मर में चल क्या रहा है, क्योंकि देखा जाए तो भैया ये आधा हो चुका है अपने हाई प्राइस से कंपेयर करेंगे तो वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 410 रुपये का शेयर है अदानी विल्मर का। आज हल्की सी गिरावट, छोटी सी गिरावट यहाँ पर है। और एक महीने में अगर हम देखें तो ये गिरा था 370 रुपये के नीचे गया था, बाद में फॉरन बाउंस बैक कर गया और अभी पिछले कुछ दिनों से 410 रुपये के आसपास भटक रहा है। इससे पहले भी अगर हम देखो तो कुछ वक्त के लिए 410 420 के आसपास ये था, ट्रेड कर रहा था वहीं पर और संभल भी रहा था। लेकिन एकदम से टूटा, बाजार भी तब काफ़ी बड़ी गिरावट दिखा रहा था, अब संभलता हुआ नज़र आ रहा है। अगर हम बात करें हिंडनबर्ग रिपोर्ट की बात करें तो हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई उस दिन ये 575 रुपये के आसपास था। एक झटके में टूट गया, ये 380 तक गया, फिर बाउंस बैक कर गया, फिर वापस 345 तक गया, फिर बाउंस बैक कर गया, फिर वापस गिरा है, फिर वापस तेजी दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो कहीं ना कहीं 300, देखो मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि 350 से 400 रुपये का जो रेंज है वहाँ पर यहाँ बाइंग के मौके आपको नजर आएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है भाई, कंपनी जो है वो प्रॉफिट भी कर रही है, रेवेन्यू भी अच्छा है और डेफिनेटली कंपनी खराब तो नहीं है। अदानी ग्रुप की एक स्ट्रॉन्ग कंपनी कह सकते हो आप इसको, लेकिन तब खरीदो जब सस्ता मिल रहा हो। यहाँ पर जब शेयर आपको 800 पे मिल रहा था, मैंने खुद कहा था कि अभी मत खरीदना, लेकिन जब आपको उससे पहले सस्ता मिल रहा था 350 रुपये के आसपास, कई सारे वीडियोस थे कि हाँ बाइंग के मौके हैं, और मैंने कहा था कि बहुत जल्दी 500 तक जाएगा, और तब ये गया था 800 के करीब। तब मैंने कहा था कि हाँ ये बहुत महंगा हो चुका है, अब कोई पॉइंट नहीं बनता। देखो, शेयर जब 350 से एक झटके में 800 पे चला जाए तो पॉइंट नहीं बनता है, प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिलेगी, और वो देखने को मिली भी थी। दोबारा गया, तेज़ी दिखाई, फिर वापस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अभी अगर आप देखोगे तो 810 रुपये से गिरा है। 23 सितंबर से अगर हम देखें, 23 सितंबर 2022 को ये 810 रुपये का था, तब से लेकर अब तक ये गिर ही रहा है। बीच बीच में एक बड़ी गिरावट आई लेकिन बाउंस बैक कर गया, फिर एक बड़ी गिरावट आई, बाउंस बैक कर गया, अभी एटलीस्ट थोड़ा सा संभल रहा है ये इस रेंज के आसपास। कहीं ना कहीं 400 रुपये के आसपास एक इनिशियल सपोर्ट यहाँ पर मिलना चाहिए। अदानी विल्मर देखा जाए तो कंपनी का जो मेन अगर बिजनेस है, वो जो मेन रेवेन्यू सोर्स कह लो आप यहाँ पर, जब जिससे सबसे ज़्यादा पैसा आता है तो वो एडिबल ऑयल है। मार्केट लीडर है वो इंडिया में। इसके अलावा कंपनी जो है वो और भी कई सारी प्रोडक्ट बनाती है, जिसमें से कंपनी का मेन मकसद अभी भैया राइस को लेकर है। कई सारे राइस प्रोसेसिंग यूनिट्स भी इन्होंने खरीदे थे और कोहिनूर जैसी बड़ी ब्रांड को भी एक्वायर किया। इसके अलावा पल्सिस से लेकर और भी कई सारी चीज़ें हैं जो कंपनी काम करती है यहाँ पर। और कुछ छोटी मोटी प्रोडक्ट है जैसे कि सोप हो गया, हैंड वॉश एंड सैनिटाइजर हो गया, ये कोई उतनी फेमस नहीं है। अगेन बहुत ही कम इससे कुछ पैसा भी निकल रहा होगा, काफ़ी कम निकल रहा होगा। लेकिन जो राइस है, जो पोहा वगैरह है, वहाँ मुझे लगता है कि नेक्स्ट चीज़ हो सकती है। ऑयल तो भैया है, ठीक है, ऑयल इनका फॉर्चून ब्रांड तो काफ़ी फेमस है, लेकिन कंपनी राइस वाले सेगमेंट में कोशिश कर रही है, और अगर वहाँ से भी कुछ निकल पाता है, इनका रेवेन्यू बढ़ जाता है आने वाले दौर में, तो अच्छी बात होगी। अगर हम बात करें अदानी विल्मर में तो आज वॉल्यूम्स देखा जाए तो काफ़ी कम रहे, सिर्फ 11 लाख के ही वॉल्यूम्स थे, जो कि कम है, यहाँ पर बढ़ने चाहिए। कंपनी अगर आप देखो तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 18% लोग कह रहे कि बेचो और भाग जाओ, 76% लोग कह रहे खरीदारी करो, 6% लोग कह रहे होल्ड करो। डिविडेंड की अगर हम बात करने जाए तो पे नहीं कर रहा है, जब से आया है तब से डिविडेंड पे नहीं किया है इसने। और इनका बोनस तो अब भूल ही जाओ, ठीक है। अभी इनके नतीजे कब आएंगे, अभी मार्च क्वार्टर के, उससे कोई डेट अभी तक सामने नहीं आई, लेकिन जैसे आएगी डेफिनेटली हम उसके बारे में बातचीत भी करेंगे। कंपनी के रेवेन्यू अगर आप देखोगे तो बढ़े हैं, लेकिन अगर मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँ तो भी एटलीस्ट लास्ट क्वार्टर में एक रेवेन्यू में जंप हमें देखने को मिला, जो कि बहुत अच्छा था। 15,440 करोड़ का रेवेन्यू रहा, जो कि अब तक का सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू था। और जहाँ तक बात करें प्रॉफिट्स की, तो प्रॉफिट में भी जंप आया। इससे पहले देखो घट रहे थे प्रॉफिट, इवन रेवेन्यू भी धीरे धीरे घट रहे थे, आप यहाँ पे देखो तो कम हो रहे थे, और प्रॉफिट भी यहाँ पर देखो कम हो रहे थे। लेकिन लास्ट क्वार्टर में चीज़ें बदल गई। अभी देखना होगा कि मार्च क्वार्टर में कैसे रिजल्ट्स आते हैं, और कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन है कि अच्छे नतीजे आने चाहिए यहाँ पर, और अगर बेटर रिजल्ट्स आते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक अच्छी बात होगी इस कंपनी के लिए। और अगर नहीं आते हैं तो भैया फिर से एक गिरावट के लिए तैयार रहना पड़ेगा आपको। अदानी विल्मर देखा जाए तो कंपनी का जो पी रेशियो 79 का है, महंगा है ये, लेकिन अदानी ग्रुप की जो कंपनियां हैं वो उनके लिए ये 79 का, 80 का, 100 का पी रेशियो जैसे कि नॉर्मल बन चुका है।
और कई बार ऐसा है कि ये गिरता भी नहीं है, अगर ये 250 के पी पर भी बैठा होगा ना, ये गिरते नहीं है। हाँ, जब हिंडनबर्ग जैसे इवेंट्स आती है, जब कोई बड़ी चीज़ निकल कर आती है, तब ये टूटते ज़रूर है, लेकिन वापस रिकवर भी कर जाते हैं। 48 का सेक्टर पी है, सस्ता नहीं है अभी भी, ठीक है, भले ही 840 रुपये से गिरकर नीचे आया, लेकिन सस्ता नहीं है अभी भी ये। 50% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। जहाँ तक बात करें अगर हम शेयर होल्डिंग की, तो शेयर होल्डिंग में प्रमोटर के पास 87.94% की होल्डिंग है। देखो, प्रमोटर को अपनी होल्डिंग कम करनी पड़ेगी, 75% पर लेकर आना पड़ेगा। हालांकि 3 साल का टाइम होता है इनके पास, जब से लिस्टिंग हुई तब से लेकर अब 3 साल के बीच में इनको अपनी होल्डिंग 75% पर लेकर आनी पड़ेगी। और यहाँ पर प्रमोटर अगर आप देखो तो कौन है, प्रमोटर अदानी ग्रुप है और विल्मर ग्रुप है। और देखा जाए तो मार्च क्वार्टर की ये शेयर होल्डिंग पैटर्न है, 87.94% की होल्डिंग प्रमोटर की है, पहले भी इतनी ही थी। म्यूचुअल फंड्स की 0.02% की होल्डिंग पहले थी, अभी भी उतनी ही है। डोमेस्टिक ने बेचा है यहाँ पर 0.11% की जो होल्डिंग थी डोमेस्टिक की, वो घट के 0.09 पर आ गई। देखो, पहले से ही कम होल्डिंग थी। तो देखा जाए तो बड़े फंड हाउस के पास कोई बड़ी क्वांटिटी नहीं है। जिस एफआईएल्स की हम बात करते हैं कि भैया एफआईएल्स बहुत खरीदते हैं, यहाँ पर एफआईएल्स बेच के भागे हैं। 1.57% की जो होल्डिंग थी वो घट के हो चुकी है 1.27, तो काफ़ी बड़ी क्वांटिटी एफआईएल्स की तरफ से बेची गई है। तो खरीद कौन रहा था, तो रिटेल इन्वेस्टर्स। 10.35% की जो होल्डिंग थी अब वो बढ़ के हो चुके 10.68%, और स्पेसिफिकली रिटेल इन्वेस्टर पहले 8.94% की होल्डिंग लेकर बैठा करते थे, आज उनकी होल्डिंग बढ़ के 9.49 पे आ चुकी है। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है यहाँ पर कि भैया रिटेल इन्वेस्टर ने ज़्यादातर खरीदारी यहाँ पर करी हुई है। देखो, कंपनी अच्छी ज़रूर है, लेकिन तभी खरीदो जब सस्ता मिल रहा हो, ठीक है। जब ये 500 रुपये के ऊपर निकला था, मैंने कहा था कि नहीं, अब मौके नहीं बनते हैं। जब 350 के आसपास था, मैंने कहा था हाँ भैया खरीद लो इसको। अभी मेरी जो रिकमेंडेशन है, मुझे लगता है कि यहाँ पर जो बाइंग के मौके हैं वो अभी भी 350 से 400 रुपये के बीच में आपको नज़र आ सकते हैं। खरीदारी करिए, बने रहिए यहाँ पर। फ्रेश बाइंग की जहाँ तक बात है, 350 से 400 रुपये के बीच में मिले, थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करना और फिर आराम से वेट करो, इंतज़ार करो लॉन्ग टर्म के लिए। और अगर मान लो कि मार्केट अभी गिरावट दिखाता तब भी नज़र आए, बाज़ार में कुछ ऐसी ख़राब न्यूज़ चलना शुरू हो जाए और अगर मार्केट गिरता है, तो 350 रुपये के नीचे के हर लेवल पर आप चाहो तो एवरेज करके चल सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। और जहाँ तक बात है अदानी विल्मर की, तो अदानी का जो फॉर्चून ब्रांड है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। छोटी दुकानों से लेकर बड़े मॉल्स तक आपको अदानी की प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगी, और ऑनलाइन में भी इनकी प्रेजेंस अब धीरे धीरे काफ़ी स्ट्रांग हो रही है। तो यही कहूँगा, खरीदारी करिए, बने रहिए। फ्रेश बाइंग, हाँ, 350 से 400 रुपये के बीच में खरीदारी के मौके बनेंगे, उससे ऊपर नहीं खरीदना है, ठीक है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और जहाँ तक बात है अदानी विल्मर की, कंपनी अच्छी ज़रूर है, लेकिन वेट करना पड़ेगा। हाँ, लॉन्ग टर्म में तेज़ी ज़रूर देखने को मिलेगी यहाँ पर, लेकिन टाइम लगेगा, ठीक है, क्योंकि आने वाले 2-3 महीने काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे होने वाले हैं। अभी भी जो झटके लगे हैं ना बाज़ार को, उसके जो नतीजे हैं, उसकी जो रिपोर्टेशन है, वो अभी भी हमें देखने को मिली नहीं है। वो डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगी जब जून क्वार्टर के रिजल्ट्स आएंगे। अभी मार्च का भी इंतज़ार कर रहे हैं, देखते कैसे आते हैं उसके, और नतीजे के बाद भी हम बात करेंगे कि कैसे नतीजे आए हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है नतीजे के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। उसके अलावा 2 और कंपनियां भी हैं, वो भी ऑयल सेक्टर से है, जो कुकिंग ऑयल की अगर हम बात करें। एक पतंजलि फूड्स है, 970 रुपये का शेयर है, काफ़ी महंगा कह सकते हो आप इसको। इसके अलावा एक मैरिको है, मैरिको भैया 475 रुपये का शेयर, जो सफोला ब्रांड है वो इन्हीं का है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इनमें से किसी के ऊपर भी वीडियो बनाऊं, तो कमेंट में जिस किसी कंपनी के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं उसका नाम लिखिए, जिसकी सबसे ज़्यादा कमेंट आएगी अगला वीडियो उसी के ऊपर होगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। इसके अलावा अदानी विल्मर के बारे में आप क्या सोचते हैं, अदानी ग्रुप के बारे में आप क्या सोचते हैं, जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है उसके बारे में क्या सोचते हैं, कौन सी कंपनी आपके पोर्टफोलियो में, वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।